अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम मोनोपली से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि रिपीटेडली टाइम्स डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो दिए जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है, ठीक है, तो उसमें मोनोपली के से रिलेटेड या कम्पिटिटिव जो मार्केट है, ठीक है, उसके से रिलेटेड क्वेश्चन जो ज़रूर आते हैं। ठीक है, सो आज हम मोनोपली से रिलेटेड प्रिसाइजली पढ़ेंगे कि स्पेसिफिकली मोनोपली होती क्या है। ठीक है, और इससे रिलेटेड मोस्ट रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मोनोपली होती क्या है। बेसिकली मोनोपली एक मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, यानी सिंगल प्रोड्यूसर होता है या सिंगल सेलर होता है उस गुड का। सिंगल बंदे के पास सिंगल एंटिटी है या सिंगल एंटरप्राइज है। ठीक है, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो चीज़ को प्रोड्यूस भी करता है, चीज़ को सप्लाई भी करता है, उसकी प्राइस भी सेट करता है। ठीक है, उसका कोई कंपेटिटर जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, किसी और इंसान के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो खुद से चीज़ को प्रोड्यूस कर सके। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, ठीक है, तो वापडा। ठीक है, वापडा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और किसी प्राइवेट एंटिटी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को जो है वो सेट कर सके। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम दें कि किसी एक इलाके के अंदर किसी एक ऐसी कोई फ़ोन कंपनी है जो कि अपनी सर्विसेज दे रही है, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल। ठीक है, पाकिस्तान पीटीसीएल नेशन वाइड जो है वो लाइंस और उनकी हैं। ठीक है, जो वायर के थ्रू जो कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ठीक है, वो पीटीसीएल के पास है। तो पीटीसीएल भी मोनोपली है। बेसिकली पीटीसीएल की भी मोनोपली है इसमें कि वो पीटीसीएल जो है कॉल का रेट खुद ही सेट करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन उसी की है। ठीक है, सप्लाई वो सर्विसेज इसी अपने हिसाब से करता है। ठीक है, सो उसका कोई कंपेटिटर इकॉनमी के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो मोनोपली हमने ये पढ़ा कि मोनोपली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंपटीशन की एब्सेंस होती है, कम्पिटिटिव। आपका कंपेटिटर कोई नहीं होता इकॉनमी के अंदर। ठीक है, और आप खुद ही जो है ऑल एंड ऑल होते हो। यानी जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो ऑल एंड ऑल होता है चीज़ की सप्लाई में भी, चीज़ की प्राइस को सेट करने के लिए भी और चीज़ की प्रोडक्शन में भी। अब थोड़े से इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज सबसे पहला क्या है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपली। सबसे पहले क्या होती है करेक्टरिस्टिक, अभी हमने पढ़ा कि वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एक सेलर जो है प्रोडक्ट का जब भी होगा तो वो मोनोपली होगी। ठीक है, उस इंसान की या उस सेलर की मोनोपली होगी उस चीज़ के अंदर। ठीक है, लो बैरियर्स टू एंट्री इसमें होते हैं, लो बैरियर्स टू एंट्री भी। ठीक है, लो नहीं हाई बैरियर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हाई बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, यानी किसी और इंसान को एंटर होने की उस मार्केट के अंदर परमिशन ज़्यादा नहीं होती। क्लोज सब्सटीट्यूट उस प्रोडक्ट का कोई नहीं होता। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम सोलर की भी बात करें तो उसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, सोलर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ठीक है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो जो चीज़ के यूज़र्स हैं उनको परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, सिर्फ एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन चीज़ की सप्लाई के बारे में वो सारी सिर्फ उसके प्रोड्यूसर के पास होती है। सो करेक्ट आंसर है वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड देख लेते हैं, मोनोपलिस्ट एबल टू जनरेट लॉन्ग रन प्रॉफिट बिकॉज मोनोपलिस्ट जो होता है वो लॉन्ग रन प्रॉफिट क्यों बनाता है। ठीक है, उसकी मेन वजह यही है क्योंकि वो सिंगल है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से प्रॉफिट को सेट कर लेता है, प्राइसेस को सेट करता है और अपने रेवेन्यू या प्रॉफिट को सेट करता है। देयर इज सम बैरियर टू एंट्री टू द मार्केट। ठीक है, क्योंकि लोग और एंटर हो ही नहीं सकते तो उसका प्रॉफिट में कोई कंपैटिटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रॉफिट का आपका कब कम होता है, कंपिटिटिव जो आपकी मार्केट होती है उसके अंदर प्रॉफिट कम कब होता है, जब आपके कंपैटिटर्स होते हैं। ठीक है, कंपैटिटर्स भी सेम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर आप प्राइसेस हाई कर लेते हैं अपनी चीज़ की तो आपकी चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। potential competitors sometimes don't notice the profit. ठीक है, the monopolist is financially powerful. जो एंटोरिस्ट हैं, लॉ eliminate competitors for a specified number of years. all of things described in these answers. ठीक है, ये सारी जो हैं वो रॉन्ग आंसर्स हैं, बल्कि राइट आंसर सिर्फ ये है कि देयर इज सम बैरियर टू एंट्री टू द मार्केट। एंटर में जब बैरियर होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट जो है वो सारा ऑल एंड ऑल उसी एक सेलर का होगा जो कि मोनोपोलिस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में से कौन सा बेस्ट डिफाइन कर रहा है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ रेस।
ठीक है। रेस की बेस पे हम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द गुड्स विद डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर होगी तो ऑब्वियसली उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सर्विस डिफरेंसेस, ठीक है। सर्विस जब प्रोवाइड डिफरेंस करेंगे तो और डिफरेंट जो प्राइसेस हैं वही कॉस्ट करेंगे ऑब्वियसली। और सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ गिवन क्वालिटी एंड कॉस्ट पर यूनिट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि बेस्ट जो प्राइस है, बेस्ट डिफाइंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि आप सेल करें सर्टेन प्रोडक्ट को गिवन क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, गिवन क्वालिटी के अंदर और कॉस्ट पर यूनिट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि एक ही चीज़ हो, ठीक है, लेकिन आप डिफरेंट यूजर्स को दे रहे हैं लेकिन डिफरेंट रेट्स के ऊपर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज के अंदर अगर हम कॉस्ट ज़्यादा कर दें इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, और या अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा कर दें, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर ज़्यादा कर दें और दूसरे एरियाज के अंदर कम कर दें, अर्बन और रूरल का ही अगर हम कंपैरिजन इसमें करें, ठीक है, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी। कंपेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्ट इज मोर लाइकली टू, ठीक है। अगर परफेक्ट कंपटीशन से हम देखें, बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन हमने थोड़ा सा पहले भी देखा है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जब आपके कंपेटिटर्स इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कि सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स जो आप प्रोड्यूस करें वही दूसरी जो कंपेटिटर है वो भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। चार्ज हायर प्राइसेस, ठीक है। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्ट इन इज मोर लाइकली टू, ठीक है। क्या करता है मोनोपोलिस्ट, चार्ज हायर प्राइस, प्रोड्यूस अ लो क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, मेक अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट। तीनों बेसिकली मोनोपोलिस्ट जो है वो कर रहा होता है। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन से इसको कंपेयर करें तो मोनोपोलिस्ट जो है वो क्या कर रहा होता है, प्राइसेस भी हाई चार्ज कर रहा होता है क्योंकि वो ऑल एंड ऑल है हर चीज़ में, ठीक है, वो खुद से प्रोड्यूस कर रहा है सारी चीज़ें, वो खुद सप्लायर है, तो वो प्राइसेस हाई सेट करेगा क्योंकि वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेगा, ठीक है। बीइंग एन इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है, हर इंसान का जो इंसेंटिव होता है, हर प्रोड्यूसर का इंसेंटिव जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करना होता है। इसी तरह वो क्या करेगा, लोअर क्वांटिटी ऑफ गुड, ठीक है, ताकि उसकी चीज़ की डिमांड जो है वो मेंटेन रहे, और साथ साथ क्या करेगा, वो इकोनॉमिक प्रॉफिट को अपना ग्रेटर रखेगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव। इन मोनोपोली रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, द प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। प्राइसेस हमेशा रेवेन्यू से ग्रेटर होती हैं ताकि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता रहे, ठीक है। द प्राइस इज लेस देन द मार्जिनल रेवेन्यू, देयर इज नो रिलेशन एंड दे आर इक्वल। हमेशा प्राइसेस जो हैं वो ग्रेटर होती हैं एज कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यूज, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, मोनोपोलिस्ट शुड, अगर रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और कॉस्ट उसको कम पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अपनी वो जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा देगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज आउटपुट, डिक्रीज आउटपुट, ठीक है, कीप आउटपुट द सेम बिकॉज प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड, आउटपुट सेम नहीं रखेगा और यहाँ रेज कर देगा प्राइसेस, ऑब्वियसली वो अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको रेवेन्यू तो ज़्यादा मिलता जा रहा है तो वो आउटपुट इंक्रीज करता जाएगा। मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी, मोनोपोलिस्ट जो है वो मैक्सिमाइज करता है अपना प्रॉफिट को बाय प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी, किस क्वांटिटी पे मैक्सिमाइज करता है, मार्जिनल रेवेन्यू जब इक्वल हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है, जब ये जो उसको कॉस्ट पड़ी है चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए वो इक्वल हो जाता है उसके मार्जिनल रेवेन्यू को, तो उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल डिमांड, नन ऑफ दीज, ठीक है। सो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। इन यूके गवर्नमेंट बैन मोनोपलीज, मोनोपलीज बैन है वहाँ पे, फाइन्स ऑन मोनोपलीज, प्रिवेंट फर्म एक्वायरिंग मोर देन 20% ऑफ मार्केट, हैज द राइट टू इन्वेस्टिगेट मोनोपलीज एंड विल असेस ईच वन ऑन इट्स ओन मेरिट्स, ठीक है। यूके गवर्नमेंट क्या करती है कि इन्वेस्टिगेट करती है मोनोपलीज को, मोनोपलिस्ट को इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, और फिर एक्सेस उनके ऊपर होती है, ठीक है, ईच वन ऑन इट्स ओन मेरिट, ठीक है, अपने मेरिट के हिसाब से वो उन मोनोपलीज को एक्सेस करती है। इन मोनोपली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मोनोपली के अंदर कौन सी चीज जो है वो ट्रू नहीं है, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, ठीक है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इनटू द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन। बेसिकली मोनोपली में शॉर्ट रन के अंदर जो है वो एंट्री बैरियर्स होते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर कोई भी प्रोड्यूसर नई फर्म जो है वो एंटर नहीं हो सकती,
मोनोपलिस्ट मार्केट के अंदर, बल्कि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो फ्रीडम होता है, फ्री एंट्री और एग्जिट का फ्रीडम होता है डिफरेंट फर्म्स के पास। और द फर्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है, ऑब्वियसली फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, सो ये नॉट ट्रू नहीं है। देयर इज वन मेन सेलर भी होता है, ठीक है, सो ये भी नॉट ट्रू नहीं है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। नॉट ट्रू सिर्फ क्या है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन। बैरियर होते हैं, ठीक है, फ्रीडम के ऊपर बैरियर होते हैं। बेसिकली जो मोनोपोली होती है उसके अंदर एंट्री पे बैरियर्स होते हैं, यानी सॉरी जो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में बैरियर्स होते हैं, ठीक है। मोनोपोली में कम्पिटिटिव जो इकोनॉमी होती है, कम्पिटिटिव मार्केट होती है, उसमें बैरियर्स नहीं होते। इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विच सेक्टर चार्ज हायर प्राइसेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो कौन सा सेक्टर जो है वो हायर प्राइसेस जो है चार्ज करेगा? द सेक्शन विद द रिचेस्ट पीपल, ठीक है, ऐसा सेक्शन इकोनॉमी का जो कि सबसे ज़्यादा रिच है, ऐसा सेक्शन जो ओल्डेस्ट है, ठीक है, ऐसा सेक्शन जो कि ज़्यादा इलास्टिक है डिमांड पे, ठीक है, जो इन इलास्टिक है डिमांड पे, एंड द सेक्शन विच इज़ मोस्ट इलास्टिक इन डिमांड। तो ऐसा सेक्शन जो कि इन इलास्टिक हो डिमांड पे, यानी डिमांड के साथ ज़्यादा चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, विच सेक्टर चार्ज हायर प्राइसेस। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में उस सेक्टर से हायर प्राइसेस जो है वो चार्ज की जाती हैं। मोनोपलिस्ट सप्लाई कर्व, मोनोपलिस्ट का जो सप्लाई कर्व होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक ही तो प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, सो कर्व जो है वो बनाने की उसको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी मर्जी के साथ जो है वो सप्लाई को वेरिएट करता रहता है। इनएफिशिएंसी एसोसिएटेड टू मोनोपोली इज ड्यू टू, मोनोपोली के साथ जो इनएफिशिएंसी एसोसिएट होती है वो क्यों होती है? क्योंकि अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो जाती है। मोनोपोली जो है, मोनोपोलिस्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी को एक हद तक रखता है, क्योंकि उसने डिमांड को मेंटेन रखना होता है, ठीक है, ताकि इकोनॉमी के अंदर जब भी डिमांड ज़्यादा होती है चीज़ों की तो ऑब्वियसली वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा और हाई रेट के ऊपर देगा, ठीक है। तो मोनोपलिस्ट प्रॉफिट, द मोनोपलिस्ट लॉस और ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड। सो करेक्ट आंसर इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ द गुड। नेक्स्ट देखते हैं वेलफेयर लॉस अकर इन मोनोपोली। वेलफेयर लॉस कब होता है मोनोपोली में? जब प्राइसेस जो हैं वो ग्रेटर हो जाएं कॉस्ट से, ठीक है, तो जो है मोनोपोली जो है मोनोपोलिस्ट को लॉस होता है, ठीक है। मोनोपोली इकोनॉमी के अंदर लॉस कब क्रिएट होता है? जब प्राइसेस जो है वो हायर चार्ज करने लग जाए और मार्जिनल कॉस्ट उसको कम पड़ रही हो, ठीक है, तो वो लॉस की तरफ चले जाते हैं। इन मोनोपोली इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर मोनोपोली में क्या होता है? द फर्म इज प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, फर्म जो है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होती है। फर्म इज एलोकेटिवली एफिशिएंट, तो फर्म जो है वो एलोकेटिवली एफिशिएंट होती है लॉन्ग रन के अंदर, यानी अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली इनएफिशिएंट होती है, कि अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली इनएफिशिएंटली वो एलोकेट नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि एक ही सेलर है तो वो अपने जो उसका प्लान है, प्रोडक्टिविटी प्लान है, वो अपने हिसाब से सेट करता है। द फर्म प्रोड्यूसेस वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, और द फर्म प्रोड्यूसेस एट द सोशली ऑप्टिमल लेवल। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कि मोनोपोली जो है लॉन्ग रन में क्या लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली का क्या होता है कि जहाँ पे फर्म जो है वो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होती है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज इन मोनोपोली, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है मोनोपोली के अंदर कैसा होता है कि लाइज बिलो एंड डाइवर्ट्स फ्रॉम द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो होता है, यानी मार्जिनल डिमांड जो होती है उसकी डिमांड कर्व, यानी जो डिमांड कर्व हो रहा होता है, गुजर रहा होता है, ठीक है, उसके बिलो से लाई करता है और अपवर्ड की तरफ मूव करता है, जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है। इन मोनोपोली व्हेन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर मेड, एबनॉर्मल प्रॉफिट प्रोड्यूसर कब बनाता है मोनोपोली के अंदर? जब प्राइसेस जो हैं वो सेट करता है इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, जितनी उसको कॉस्ट पड़ी है उससे ज़्यादा जब प्राइसेस वो सेट कर लेता है तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो गेन होता है। द प्राइस इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट और द एवरेज रेवेन्यू इक्वल द मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट। ये तीनों ऑप्शंस नहीं होगी, क्योंकि द प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, अगर प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट से लेस होगी तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह द एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स, अगर रेवेन्यू जो है इक्वल कॉस्ट हो जाए तो ऑब्वियसली एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि इक्वलाइज सिचुएशन हो जाएगी। और रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट हो जाए तो जब भी इक्वल होगा तो मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा? जब कॉस्ट से रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा लेगा। कंटेंट अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।